अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। चंद दिन कबल एक इशाती हैं, उन्होंने गैर मुक़ल्लिदियत को कबूल किया है। तो एक गैर मुक़ल्लिद मीडिया स्कॉलर हैं, उन्होंने उनके खैर मकदम में एक क्लिप अपलोड किया है जिस पर उन्होंने चंद बातें की हैं, उनकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा। तो आपने इस साथी की गुफ्तगू समात फरमाई है। अल्लाह ताला मेरे समेत हर मुसलमान को अल्लाह सही मानों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की अल्लाह हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। होगी किस तरह? हमें कोशिश करनी पड़ेगी। हमें अल्लाह का कुरान तर्जुमा तफसीर के साथ बार बार पढ़ना पड़ेगा और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन आपकी हदीसें मुबारका हमें उनका मुताला करना पड़ेगा। हमें फिरका परस्ती से बाहर निकलना चाहिए। कुरान हमें मौलवी पढ़ने नहीं देते तर्जुमे के साथ, हदीस से मुबारका पढ़ने नहीं देते, तो फिर पता कैसे चलेगा? पता फिरका परस्ती से कैसे निकलेगा? अगर कोई बंदा जो है रफ़ा दैन करने लग जाए, रुकू जाते हुए, रुकू सर उठाते हुए ऊंची आमीर कहने लग जाए, लोग कहते हैं वाबी हो गया, अहले हदीस हो गया। नाम तो भाई तुम खुद रखते हो। सही बुखारी ले और पढ़ना शुरू कर दे, और जैसे जैसे सही बुखारी के अंदर नमाज का तरीका है, और जितना सही बुखारी सही मुस्लिम है उतना तो करे ना। तो करने वाला जब सही बुखारी मुस्लिम से करेगा, तरीका लेगा, उसके मुताबिक नमाज पढ़ेगा, तो सारे देखन क्या कहते हैं, लोग कहने लग जाएंगे ये वाबी हो गई, अहले हदीस हो गया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मार के आपकी सुन्नत किसी मसले को वाज़ेह कर दे, और वाज़ेह कर दिया गया है, तो हमें उसी के मुताबिक ही अमल करना चाहिए। सही हदीस बारका पे ही अमल करके बे आपकी निजात होगी। तो बरल लोग जो है वो धड़ाधड़ इस दौर के अंदर, मैं ये नहीं कहूँगा कि फलाह हो गया, ये फलाह बन गया, ये फलाह बन गया, सही मुसलमान बन रहे हैं। नंबर एक तो वो ये कहते हैं कि इत्तिबाए नबवी उसी में निजात है। तो हज़रत मैं आपकी इस बात को तस्लीम करता हूँ कि इत्तिबाए नबवी में ही निजात है, लेकिन इत्तिबाए नबवी आपको हासिल कैसे होगी? आपने कहा कि एक तरीका तो यह है कि कुरान पाक की तफासिर तराजिम पढ़ें, और फिर आगे आपने कहा है कि उलमा इसको पढ़ना नहीं देते। अब हज़रत मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपके दिलो दिमाग में इल्म नाम की कोई चीज़ होती, तफसीर कुरान पाक के हवाले से कुछ इल्म नाम की कोई चीज़ आपके कानों से गुजरी होती, तो आप ये कभी ना कहते, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत याफ्ता वो आला तरीन जमात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनको भी लिसानुल अरब होने के बावजूद बसा औक़ात ऐसे कुरान पाक के दकीक मानी की तरफ और कुरान पाक की बाज़ आयात के समझने की तरफ ऐसी दिक्कत पेश आई कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उसको पूछा। तो एक आम इंसान, एक जो कुछ जिसको अरबी कवायद भी नहीं जानता, तो वो कुरान पाक को कमाहक को कैसे समझ सकता है? और फिर दूसरे नंबर पर आपने बात की कि अहादीस नबविया को, लेकिन आप ये कहते हैं कि मुकम्मल अहादीस नबविया को अगर हम सामने रखेंगे तो फिर हमें नबी अलैहिस्सलाम का अमल मिलेगा। अगर एक तरफ की अहादीस मुबारका को आप लेकर बात करेंगे तो एक तरफ का तो नबी अलैहिस्सलाम का अमल आपके सामने आएगा, मिल जाएगा, लेकिन जब तक मुकम्मल तालीमात पैगम्बर को और मुकम्मल अहादीस नबविया को एक मसले के मुताबिक जितनी भी अहादीस नबविया हैं उनको जमा नहीं करेंगे तो मुकम्मल तरीक़ा नबवी आपको नहीं मिलेगा। अब जैसा कि आप करते हैं कि आप एक तरफ की रिवायत को ले लेते हैं और दूसरी तरफ की रिवायात पर जिन अहबाब का अमल होता है उन पर फतवा ज़नी करते फिरते हैं। एक तरफ तो इत्तिबा सुन्नत की दावत दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो लोग नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का इत्तिबा कर रहे हैं उन पर आप फतवाबाजी करते फिरते हैं। दूसरे नंबर पर मैं ये कहूँगा कि हज़रत कहते हैं कि जी के फ़िरक़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, यानी अगर कोई आदमी एक सुन्नत पर अमल करता है तो उसको लोग ये लेबल लगा देते हैं फ़लाँ फ़िरके का हो गया है। हज़रत मैं आप ही से पूछूंगा कि आपके इंटरनेट पर आपके क्लिप्स मौजूद हैं जिस पर आपने टाइटल लगाया, अपने आप को अहले हदीस का टाइटल लगाया है, और जिन उलमा के ख़िलाफ़ आपने ज़ुबान दराजी की है उनको भी टाइटल दिए हैं। उसके अलावा जो फ़िरक़ हैं उनके टाइटल आपने दिए हैं, तो वो आप कौन सी हदीस मुबारका पर अमल कर रहे हैं? आप कौन से फ़िरके को फॉलो कर रहे हैं? आप तो फ़िरके में बटे हुए हैं और दूसरों को ये कह रहे हैं कि फ़िरकों को फ़िरके में नहीं पढ़ना चाहिए। चलें, आपकी एक मिनट के लिए अगर बात मान भी लें, यानी फ़िरकों में नहीं पढ़ना चाहिए, तो फ़िरकों में नहीं पढ़ना चाहिए तो फिर आप क्यों फ़िरके में पड़े हुए हैं? अहले हदीस अपने आप को कहलाते हैं, गैर मुक़ल्लिदियत के फ़िरके में आप क्यों पड़े हुए हैं? आपसे ये सवाल है। और अगर फ़िरके में नहीं पढ़ना चाहिए तो और रास्ता क्या है? कौन सा रास्ता है? अगर फ़िरकों में नहीं पढ़ना चाहिए, आपकी बात एक मिनट के लिए मान भी ली जाए,
तो फिर जो फ़िरक़ों से हटेगा वो कहाँ जाएगा? वो एक नया फ़िरका ही बनाएगा ना, बाकी कहाँ जाएगा? नया फ़िरके में ही जाएगा। तो आप कौन से रास्ते की तरफ दावत दे रहे हैं, क्या करें? ये कहते हैं जी कि मेरा एक साथी है, उसने बुखारी शरीफ का मुताला किया और रफ़ा यदैन शुरू कर दिया, तो उसने कहा मुझे बुखारी से मिला है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि दयानतदारी का मुज़ाहरा कीजिए, उन्हीं अहादीस की किताबों में जिनमें रफ़ा यदैन के मुतालिक रिवायात हैं, उन्हीं अहादीस की किताबों में तर्क रफ़ा यदैन के मुतालिक भी तो रिवायात हैं। आपने एक अमल नबवी को लिया है, दूसरे को छोड़ दिया है, तो फिर आप कौन से फ़िरके में जा रहे हैं? इसकी भी तो ज़रा तौज़ीह कर दें। इसके बाद ये कहते हैं कि सही बुखारी और सही मुस्लिम ही को ले लें और उसमें जो तरीक़ा नमाज है उसके मुतालिक अपनी नमाज दुरुस्त कर लें। तो गैर मुक़ल्लिद साहब से पूछूंगा कि हज़रत सही बुखारी और सही मुस्लिम ही हदीस की किताबें हैं या इनके अलावा भी हदीस की किताबें मौजूद हैं? अगर इनके अलावा भी हदीस की किताबें मौजूद हैं तो फिर इन्हीं दो से इस्तेफादा करना और बाकी हदीस की किताबों को छोड़ना, ये आपका कैसा है? मुकम्मल हदीस नबविया को लेंगे तो तालीमात नबवी मिलेगी, फिर आप दो किताबों को लेकर बाकी इतनी हदीस की किताबों को छोड़कर किस फ़िरके की तरफ दावत दे रहे हैं? कहाँ उम्मत को लेके जाना चाहिए? कि निस्बतों की हमें ज़रूरत नहीं है, जो देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस वगैरह वगैरह जो निस्बतें हैं इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो जनाब गैर मुक़ल्लिद साहब, अगर इनकी ज़रूरत नहीं है तो फिर आप अपने नाम के साथ क्यों टाइटल लगाते हैं? आप अपनी वीडियोस जो अपलोड करते हैं उस पर क्यों टाइटल लगाते हैं अहले हदीस का? जब ज़रूरत नहीं थी तो फिर आप क्यों ये काम कर रहे हैं? अमल तो आपका कुछ कह रहा है और ज़ुबान से आप कुछ कह रहे हैं, ज़रा इस पर भी तवज्जो करें। उसके बाद कहते हैं कि इस दौर में लोग सही मुसलमान बन रहे हैं। तो पहले क्या गलत मुसलमान थे? पहले कौन से मुसलमान थे? पहले के लोग सही मुसलमान नहीं थे? जो इस दौर आपका दौर है तो आपके दौर में जो आपके ताल्लुक वाले हैं वो सही मुसलमान हैं, बाकी जितनी पूरी दुनिया में मुसलमान बस हैं वो सही मुसलमान नहीं हैं। और दूसरे नंबर पर तो आप कह रहे हैं कि सही मुसलमान बन रहे हैं, तो सही मुसलमान आपके नज़दीक है कौन? ज़रा पता तो चले, इसकी वजाहत भी तो ज़रा कर दें। तो इन बातों को लेकर किसी पर कीचड़ उछालना और ये बात है वो बात है, इस तरह करके ये बात नहीं चलेगी। आप अगर बात करते हैं तो एक ही मसले पर हदीस नबविया मुकम्मल लें, कुरान पाक की आयत को लें और उसको मुकम्मल बैठकर सोचें, फिर इत्तबाए नबवी आपको हासिल होगी। ये नहीं कि आप अलैहिस्सलाम की बाज़ हदीस मुबारका को लेकर दूसरी बाज़ हदीस मुबारका को छोड़कर बाज़ पर अमल किया, जिन लोगों का अमल दूसरी बात पर था उन पर फतवा ज़नी करना शुरू हो गए, ऐसी बात नहीं चलेगी। बल्कि अगर नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा करनी है तो मुकम्मल तालीमात पैगम्बर, मुकम्मल अहादीस मुबारका को सामने रख कर हासिल होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही तौर पर नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी की तौफीक अता फरमाए।